Hello students, today I want to tell you about cubes. हिंदी में इसको घन कहते हैं। आज क्यूब का हम सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ क्यूब के किसी एक साइड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, क्यूब एक तरह का ऐसा कमरा होता है, रूम होता है, जिसमें 6 फेसेस होता है। 6 फेसेस होता है मीन्स इसमें 6 दीवारें होती हैं। ये पहला दीवार, ये दूसरा दीवार, ये तीसरा दीवार, ये आपका चौथा दीवार, ये पांचवा और ये छठवां। स्टूडेंट्स, क्यूब में ये नीचे वाला एरिया फर्श होता है, फर्श, फ्लोर, रूम का फ्लोर, और ऊपर वाला ये छत होता है, मीन्स इसको आप रूफ भी कह सकते हैं। ये जो कमरा है इसका जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों बराबर है। तो ऐसा रूम जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट साइज में तीनों एग्जैक्ट इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्यूब कहते हैं। अब ये लेंथ x है, ब्रेथ भी x है, हाइट भी x है। तो हम इसका सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने का दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ को हिंदी में लंबाई कहते हैं, ब्रेथ को हिंदी में चौड़ाई कहते हैं, एच को हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। अब यहां पर वॉल्यूम की जगह जब हम लेंथ लेंगे तो लेंथ एक्स रखेंगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ भी एक्स है, मल्टीप्लाई हाइट भी एक्स है। तो v इक्वल टू एक्स 1 टाइम, एक्स 2 टाइम, एक्स 3 टाइम। तो मल्टीप्लाई के नियम में क्या होता है, जितने टाइम्स आता है वो पावर के रूप में ऊपर हम लिख देते हैं। पावर थोड़ा छोटा लिखा जाता है और बेस थोड़ा बड़ा लिखा जाता है। इस प्रकार जो पहला फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू एक्स का क्यूब, या हिंदी में कहेंगे आयतन बराबर यक्स घाते 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू, ये क्या है, साइड है, तो यहां पर हम साइड का पावर 3 आसानी से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगा कि क्यूब का आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया आप क्यूब का कैसे निकालेंगे, मैंने अपने वीडियो क्यूबॉइड वाले में बताया था कि क्यूबॉइड में 6 फेसेस होता है, तो क्यूब में भी तो 6 फेसेस होता है। नीचे पहला, ऊपर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, आगे वाला ये पांचवा, और पीछे वाला दीवार है जो है छठा। आप पढ़े थे क्यूबॉइड में कि जो 6 जो फेसेस थे, मैंने सबका एरिया निकाल करके मैंने सबको जोड़ दिया था। वही मेथड यहां हम अपनाएंगे। पहला फेस ये है, नीचे वाला पहला फेस, इसका एरिया का फॉर्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है। तो पहले फेस का एरिया एक्स
इंटू एक्स का स्क्वायर। दूसरे फेस का एरिया सेम वही होगा, एक्स का स्क्वायर। तीसरे फेस का एरिया सेम वही होगा, एक्स का स्क्वायर। चौथे फेस का एरिया भी सेम होगा, एक्स का स्क्वायर। पीछे के दीवार का एरिया भी सेम होगा, एक्स का स्क्वायर। आगे के दीवार का एरिया भी सेम होगा, एक्स का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया एक्स स्क्वायर कितनी बार आया है स्टूडेंट? 6 बार आया है। 1 टाइम 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 6 एक्स का स्क्वायर लिखेंगे स्टूडेंट। है ना बहुत सिंपल, कितना आसान है क्यूब का सरफेस एरिया निकालना। स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा कि अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम पता है तो आप कैसे उसका साइड निकालेंगे। तो आपको पता ही है वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब होता है। मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम दिया है तो आप क्यूब का साइड कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला आपके सामने है, वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब। इसको इधर लाइए, साइड का क्यूब इसको इधर ले जाइए, इक्वल टू वॉल्यूम। स्टूडेंट, जब आप साइड निकालेंगे तो जो ये क्यूब है पावर 3 जब दूसरे पक्ष में जाता है तो वह क्यूबिक रूट ले लेगा। क्यूबिक रूट का साइन ये होता है 3 छोटा सा अंदर लिखते हैं और v अंदर चला जाएगा, अर्थात इधर जो साइड है साइड को फ्री करते हैं इस पावर से। जब इस पावर को उधर फेंकेंगे तो वॉल्यूम के ऊपर क्यूबिक रूट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप किसी भी क्यूब का साइड आराम से निकाल सकते हैं।